तुम्हें करीब लाने की कोशिश करता हूँ, तुम कुछ ना कुछ करती हुई तुम लोग दूर हो जाते हो। अरे छोड़ो यार, हाथ छोड़ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम आदि के लिए भी वही सीमा बनो जो तुम रूही के लिए हो। फिर से आ गया रमन बाबू को गुस्सा। लेकिन नसीब इतने खराब है ना मेरे कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि अरे क्या करूँगी तुम बोले तुम्हें? हे भगवान, ये रोज रोज का गुस्सा, कब तक परेशान होंगे रमन बाबू। कहते हैं गुस्सा सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता और लगता है इशिता को अगली बार यही लेसन अपने पति को देना चाहिए। इतना गुस्सा करेंगे तो उम्र से पहले ही बूढ़े हो जाएंगे। एक तो घर में दो बीवियां आ गई हैं, ऊपर से ये गुस्सा। रमन बाबू ये बिल्कुल ठीक नहीं। वैसे इशिता मैडम ये बताइए, रावण कुमार को गुस्सा क्यों आ रहा है? इसलिए इशिता नहीं बोली क्योंकि इशिता को समझ में आ रहा है कि गुस्सा इशिता पे नहीं है। रमन को गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि बेटा दोबारा जुदा हो गया है। और होता है जब आप बहुत गुस्से में होते हो तो अनाप शनाप ही निकलता है मुंह से। ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है और रमन को भी वही लग रहा है। गुस्सा आ रहा है, सारा गुस्सा मुझ पे निकल रहा है क्योंकि मैं सामने हूँ। और आदि ने मुझे ब्लेम किया है। आदि ने कहा है कि ईशी माँ ने बहुत सारी गंदी बहुत बुरी तरह से बात की है शगुन मम्मा से, सो शी शुड से सॉरी टू शगुन मम्मा। एंड इसीलिए रमन मुझ पे चिल्ला रहे हैं। बताओ ना कहाँ है आदि? अरे नहीं आ रहा वो। मम्मी ने कहा तुमसे नहीं आना, उसे नाराज है। किससे नाराज है आदि? तुमसे नाराज है वो। हाथ छोड़ता हूँ, इस टॉपिक में से बंद कर। अच्छा इशिता मैडम, ये तो समझ में आया कि इन्हें गुस्सा अपने बेटे पर आ रहा है, पर आप पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? समझ में आ रहा है कि रमन मुझ पे गुस्सा नहीं है। रमन बहुत दुखी है, इसीलिए वो गुस्सा निकल कर आ रहा है। सो आप अगर कोई दुख में चिल्ला रहा हो और आप भी फिर चिल्लाने लगो तो वो तो फिर एक बड़ा झगड़ा बन जाता है। सो यहाँ पे झगड़े का कोई सेंस ही नहीं है। इट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। हाथ छोड़ता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें क्या जरूरत है। ये बिल्कुल ठीक नहीं। वैसे सास बहू और बेटियां जब ये है मोहब्बतें के सेट पर पहुंचा तो हमारे कैमरे ने कैद किया रमन भल्ला का नया लुक। भाई इनकी आंखें भी खराब हो गई हैं क्या? क्यों चश्मा लगाकर क्यों घूम रहे हैं? कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर होता है। जरा देखिए तो अब तक केवल रमन बाबू गुस्से में थे, लेकिन अब बारी है इशिता मैडम की जो हो रही है आप बबूला। भाई आखिरकार बीवियों को भी तो गुस्सा करने का अधिकार है। जरा देखिए तो गुस्से में कैसे घूर रही है सबको इशिता, खासकर रावण कुमार को जो घर में लड़ा रहे हैं पंजा। लेकिन गुस्से की वजह ये नहीं, गुस्से की वजह है शगुन। तो देखिए कैसे रमन के साथ खड़ी है। अब ऐसे में इशिता को गुस्सा ना आए तो क्या हो। चलिए इशिता मैडम, जब सब कुछ सहा है तो ये भी सह लीजिए। इसी बहाने शायद आप अपने सौतेले बेटे आदि को घर ले आएं और रावण कुमार का गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन सास बहू और बेटिया की चेतावनी, आप जरा शगुन से बच के रहें, क्योंकि हमारे जासूसों ने हमें बताया है कि बहुत जल्द शगुन सारा पासा पलट देगी और शायद रमन बाबू गुस्से के उस पार कुछ और ऐसा करें कि आपकी जिंदगी में आ जाएगा भूचाल। और रमन कुमार को हमारी सलाह, जरा ठंड रखो। शगुन ने दी इशिता को जादू की चप्पी। फिर देखा सौतनों का सहेलियाना। शगुन को फिर आया इशिता पे प्यार। भाई इस सीन को देखकर देखने वाली तो यही सोचेगी कि शगुन और इशिता के बीच हो गया ऑल इज वेल। लेकिन ये प्यार तो बस शगुन का दिखावा है, उसके असल इरादे तो कुछ और ही है। फिलहाल तो वो रूठे हुए आदि को एक बार फिर ले आई है रमन और इशिता के पास, सबकी नजरों में अच्छा बनने के लिए। आदि के आने से तो शायद हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई है, क्योंकि वो हमेशा से हमारा फैमिली मेंबर था। पर शगुन की वजह से ऑब्वियसली वो चला गया था तो थोड़ा बुरा लग रहा था। लेकिन अब चूंकि वो वापस आ गया तो सब बहुत खुश हैं। हम चाह रहे हैं कि वो हमारे साथ फेस्टिवल्स मनाए, हमारे साथ रहे। और शगुन के आने की वजह से बहुत ज्यादा खटासा। अपनी तरफ से तो शगुन पूरी कोशिश कर रही है मीठा बनने की, और इसीलिए तो आज वो आदि की जगह ले रही है इशिता का साइड। नहीं, इसे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आदि का गुस्सा है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। वो तो बस इशिता से सॉरी सुनना चाहता है। अपने सॉरी बोलने से क्यों मना कर रही?
जब उन्हें देखती है तो हम बोले आदि चुप कर। उन्होंने मेरी मॉम को बहुत दुख पहुंचाया, तो मेरे लिए वो बुरी है, तो इसके लिए कि जब तक आप सॉरी नहीं बोलेंगे हम नहीं मानेंगे। भाई इशिता तो ठहरी इशिता, घर की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकती है और आदि के लिए रमन के प्यार को भी वो बखूबी समझती है और इसलिए उसने बढ़ा दिया आदि के सामने दोस्ती का हाथ। तो लोहड़ी से पहले इशिता की समझदारी से फिलहाल तो लौट आई है भल्ला फैमिली की स्माइल। उम्मीद करते हैं कि अब इनकी लोहड़ी भी होगी हैप्पी लोहड़ी। आज तक ब्यूरो। इशिता के श्रृंगार में बस यही कमी थी जिसे रूही ने पूरा कर दिया। बालों में गजरा लगाकर अपनी इशी माँ के सोने सोने रूप को और भी निखार दिया। काफी कुछ हो रहा है, पोंगल भी है, साथ ही साथ लोहड़ी भी है। सो मम्मी जी ने लोहड़ी की काफी तैयारियां की हैं, मुझे एक सूट भी गिफ्ट किया, वहीं अम्मा लेकर आते हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि पोंगल के लिए जरूर आओ रमन और इशिता, बिकॉज इट्स आवर फर्स्ट पोंगल, फर्स्ट लोहड़ी आफ्टर मैरिज। सो काफी एक्साइटमेंट है घर में और इनफैक्ट ज्यादा बड़े स्केल पे हो रहा है इस बार। क्रीम कलर की साड़ी पर ये मैचिंग गजरा। इस शानदार गिफ्ट के लिए इशिता ने भी अपनी क्यूटी पाई को संभाल कर उसका शुक्रिया अदा किया और पोंगल मनाने के लिए दोनों सज धज के तैयार हो गए। पोंगल तो मतलब हम लोग की तमिलियंस हैं एंड तमिलियंस कोई कभी नहीं छोड़ते पोंगल के वक्त। सो फुल लॉन ट्रेडिशनल होने वाला है। व्हाइट साड़ी है विद एन ऑरेंज बॉर्डर और कान की बाली भी पहनूंगी जो भी मैंने पहनी नहीं है एंड बालों में गजरा भी लगाऊंगी। सो थोड़ा गोल्ड का फील ज्यादा होगा, बाकी का ड्रेस बहुत सिंपल रहेगा। शादी के बाद अपना पहला पोंगल मनाने के लिए इशिता अपने मायके जा रही है। साथ में उसके रावण कुमार भी हैं, एकदम अय्यर बॉय अवतार में जनाब पैचअप के बहाने ढूंढ रहे हैं, लेकिन इशिता बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही। बालों में गजरा लगाने का एक बहाना था, वो भी रूही ने छीन लिया। मैं रमन से बहुत नाराज हूँ, लेकिन रमन जब अंगवस्त्रम गलत ढंग से पहन लेते हैं सो कुछ बोलती नहीं हूँ। एक बीवी जो करेगी जाके अपने हस्बैंड के मैं कपड़े ठीक कर देती हूँ फिर वापस चली जाती हूँ, पर गुस्सा थोड़ी छोड़ूंगी इतने साल। जैसा इनका प्यार वैसा इनका गुस्सा। वैसे गुस्सा तो रमन कुमार का भी 7वें आसमान पर चढ़ने वाला है, क्योंकि मायके में उनकी टक्कर दुश्मन नंबर 1 अशोक से जो होने वाली है। रमन और मिहिर को जलाने के लिए अशोक पूरी तैयारी के साथ आया है और शुरुआत तानों से हो चुकी है। आई गेस वो अशोक का काम है और मीर हमेशा से कूल काम पॉजिटिव सा कैरेक्टर है, लेकिन अभी थोड़ा डेडली कैरेक्टर हो गया, सो थिंग्स हैव चेंज्ड। भाई प्यार में दिल जले अक्सर डेडली हो जाते हैं और साथ में रमन कुमार भी मौजूद है। कहीं फिर से महाभारत शुरू ना हो जाए और पोंगल पर तमाशा ना बन जाए। आज तक ब्यूरो।